हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने घूम घूम कर कितनी तपस्या करी और अंतिम में शरीर भी त्यागा तो केदारनाथ में। तब उनकी अवस्था केवल 32 वर्ष की थी, जिसमें आचार्य शंकर ने समाधि ली थी। वे कहते थे, कुछ शरीर से साधना हो जाए, इस शरीर से जितना बन सके उतना करना ही चाहिए। भगवान शंकर के अवतार थे वे। हमें भी तप करना, कष्ट को सहना, त्याग में जीवन बनाना, यही सब शिक्षा देने आए थे अवतार लेकर भगवान श्री शंकर शंकराचार्य जी के रूप में। संयमित जीवन अब नहीं रहा मनुष्य का, इसलिए ऐसी दुर्दशा हो रही है। समय से उठो, समय से खाओ, समय से नित्य नियम करो, समय से कुछ भगवान नाम का जाप कर लो, भले ही एक माला ही सही। ध्यान करो, हल्का खाओ, जितनी भूख लगे उससे कुछ कम ही खाओ, आचरण अच्छे बनाओ। परंतु मनुष्य की दुर्दशा होती जा रही है। डॉक्टर तुम्हारा पैसा खा रहे हैं, वकील तुम्हारा पैसा ले जा रहा है, ज्योतिषी लोग राहु केतु बताकर धन खींच रहे हैं। ये सब असंयमित जीवन के कारण ही तो हो रहा है। ये शरीर तो नाशवान है, पर तुमने जो अपने आप को बांध रखा है नाना प्रकार के बंधन में, यही बंधन तुम्हें बहुत दुख देगा। आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने अनेकानेक ग्रंथों की रचना की। करीब 272 के लगभग आपने ग्रंथों की रचना की थी। प्रस्थान त्रयी, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता पर शंकर भाष्य प्रसिद्ध टीका है ही। विवेक चूड़ामणि जैसे गंभीर ग्रंथों की सूची भी लंबी है। हजारों सन्यासी साथ साथ में चल रहे थे। उन हजारों सन्यासी में सब ही ब्रह्म बोध को प्राप्त महापुरुष नहीं थे। भीड़ देखकर मन चले युवा भी साथ आ गए थे सन्यास लेने। भीड़ उन्हीं की थी, पर उन सब में छांट कर मात्र 4 शिष्यों को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की, दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ की, द्वारिका में शारदा मठ की और उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ की। इन चारों स्थानों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए शंकराचार्य जी ने। आपके शिष्यों में पद्माचार्य जी, सुरेश्वराचार्य जी, हस्तमलकाचार्य जी और तोटकाचार्य जी। इन 4 गद्दी इन्हीं 4 शिष्यों को आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने दी। ऐसी बात नहीं है कि इन 4 शिष्यों को ही ब्रह्म बोध प्राप्त हुआ था। अन्य भी थे जिन्होंने ब्रह्म को स्वयं में अनुभूत किया था, पर उन महापुरुषों को गद्दी की कोई लालसा थी ही नहीं। ये बात आचार्य चरण अच्छे से जानते थे, इसलिए इन्हीं 4 को योग्य समझकर उन्होंने ये स्थान दिए। उत्तराखंड की ओर बढ़े चले जा रहे थे शंकराचार्य जी। इन्हें अब जाना था केदारनाथ, और वहीं जाकर इन्हें समाधि लेनी थी। मेरे हाथ में रुद्राक्ष की माला रहती थी उन दिनों। मैं उस माला में पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जाप करता रहता था। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का। अपने शिष्यों के साथ चले जा रहे हैं जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी। केदारनाथ पहुँचे। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर हर हर महादेव शब्द का उद्घोष किया। मंदिर में प्रवेश करके विधिवत पूजा अर्चना प्रारंभ करवाई। वास्तु के अनुसार एक दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो उसी क्षेत्र के राजा थे, उनके धन से। आज सभी शिष्यों के साथ बैठे हैं आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी। हे भगवान, हम पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं, पर हमें भगवान शंकर के दर्शन क्यों नहीं होते? एक शिष्य ने पूछ लिया था। जहाँ शब्द है वहाँ उसका
अर्थ भी विद्यमान होगा। तुम मात्र शब्द को पकड़ते हो क्या? नहीं वत्स, शब्द के साथ साथ अर्थ का भी अनुसंधान करो। इतना कहकर उठ गए शंकराचार्य जी और अपनी गुफा में जाकर बैठ गए। आंखें बंद हैं भगवत पाद शंकराचार्य जी की। कोई मेरी साधना में विघ्न नहीं डालेगा, ये बात सबको बता दी गई है आचार्य की। कुछ न कुछ आज होने वाला है, ऐसा सबको लग रहा था। पता नहीं क्यों आज समाधि में चले गए शंकराचार्य जी। साथ के शिष्य विचलित हो उठे थे। शब्द और अर्थ का नित्य संबंध होता है। जहाँ शब्द होता है वहाँ उसका अर्थ भी होता है। केदारनाथ की गुफा में ध्यान में बैठे श्री शंकराचार्य जी। विक्रम संवत 877 में तब उनकी अवस्था थी मात्र 32 वर्ष की। आचार्य कहीं गए नहीं, कहाँ जाना। शरीर का जो भी तत्व था, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वो सब यही मिल गया और आत्मा तो कहीं जाती आती है नहीं। सनातन धर्म ऋणी रहेगा आचार्य शंकर जी का। सनातन हिंदू धर्मानुरागी भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी का ऋणी है। अद्वैत मत इन्हीं का दर्शन है। शांकर भाष्य को विश्व के विद्वानों ने अद्भुत सम्मान दिया है। शंकरम शंकराचार्यम। इन्हीं के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हम इस चरित्र को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।